हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिलिकेट मिनरल्स के नियोसिलिकेट्स और सोरोसिलिकेट्स की बात की थी। बचे हुए सिलिकेट्स की बात अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साइक्लोसिलिकेट से। साइक्लोसिलिकेट्स का मतलब वो सिलिकेट्स जो कि साइक्लिक होते हैं नेचर में, मतलब 6 सिलिका टेट्राहेड्रा आपस में साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन शेयरिंग। ऑक्सीजन शेयरिंग का मतलब क्या है कि एक टेट्राहेड्रा के 2 ऑक्सीजन नेबरिंग टेट्राहेड्रा के साथ शेयर्ड हैं, जिसकी वजह से इनका चार्ज ज़ीरो है। चार्ज जो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन या हर ऑक्सीजन जो शेयर्ड पे है, सब पे चार्जेस हो जाते हैं ज़ीरो। तो जब 2 ऑक्सीजन के चार्ज एक स्ट्रक्चर में ज़ीरो हो गए तो बचे हमारे पास एक यहाँ ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन, जो कि सिलिका टेट्राहेड्रा में बचा हुआ है। उसका चार्ज हो जाएगा -1, इसका भी चार्ज हो जाएगा -1। तो अब अगर हम देखें नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन है, तो हम लेते हैं कि हमारे पास 6 सिलिका टेट्राहेड्रा हैं। 1 2 3 4 5 6, हर 6 में 2 ऑक्सीजन है, तो 6 2 से 12, तो 12 ऑक्सीजन ये हो गए और बचे हुए ऑक्सीजन हो गए जो कि शेयर्ड है। तो क्योंकि ये टोटल सिलिका टेट्राहेड्रा एक यूनिट स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये 6 ऑक्सीजन को हम उन 12 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। मीन्स वी हैव 12 प्लस 6 ऑक्सीजन्स। नेक्स्ट अगर हम सिलिका की बात करें तो वो तो हमें पता ही है कि 6 सिलिका टेट्राहेड्रा आपस में जुड़ रहे हैं। एक टेट्राहेड्रा में एक सिलिका आयन होता है, इसीलिए ये टोटल हो गए 6। और अगर हम चार्ज की बात करें तो वो आपको समझना थोड़ा नेसेसरी है कि चार्जेस जो हैं वो हमारा एक सिलिका पे -1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बचे हुए 2 ऑक्सीजन के चार्ज हो जाएंगे 0 0, जिसकी वजह से टोटल चार्ज जो एक सिलिका टेट्राहेड्रा पे है वो हो जाएगा -2। क्योंकि हमारे पास 6 सिलिका टेट्राहेड्रा आपस में जुड़े हुए हैं, तो 6 × -2 = -12, तो चार्ज हमारे पास हो जाएगा -12। इसके एग्जाम्पल हैं बेरिल, टॉर्मलाइन। बेरिल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में Si6O18 देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक साइक्लोसिलिकेट है। अगला सिलिकेट है आइनोसिलिकेट। आइनोसिलिकेट में आते हैं पायरोक्सिन और एम्फीबोल। पायरोक्सिन का मतलब जो कि सिंगल चेन सिलिकेट बनाते हैं, एम्फीबोल का मतलब जो कि डबल चेन सिलिकेट बनाते हैं। चेन सिलिकेट्स कैसे बनते हैं? जब हमारा सिलिका टेट्राहेड्रा आपस में जुड़ा होगा और एक चेन बनाता रहेगा कंटिन्यूअस, तब वो हो जाएगा पायरोक्सिन। वाइल जब 2 सिलिका टेट्राहेड्रा 2 अलग अलग चेन्स के आपस में जुड़ जाएंगे एक ऑक्सीजन शेयरिंग से, देन इट इज़ अ एम्फीबोल। अब देखते हैं इसका यूनिट स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसके यूनिट स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो एक्चुअली में इंटू 2 होके एक्चुअली एक्सप्रेस होता है। तो इसमें 2 सिलिका होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं और चार्ज होता है -4। देखिए कैसे। इस सिलिका टेट्राहेड्रा में सिलिकॉन को हमने इस वाले साइन से डोनेट किया है, वाइल ऑक्सीजन को हमने ग्रीन से डोनेट किया है। इसमें शेयरिंग एक ऑक्सीजन की होती है 2 टेट्राहेड्रा के बीच में, और बचा हुआ साइड का ऑक्सीजन भी जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे स्थित है वो शेयर्ड होता है। मतलब जितने भी ऑक्सीजन है ये सब शेयर्ड है। मतलब अगर हम नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन टोटल की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन ये हो गया जो कि दोनों में कॉमन है, दूसरा ऑक्सीजन आधा हुआ क्योंकि ये इधर वाले से शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन भी आधा काउंट किया जाएगा क्योंकि ये इधर वाले स्ट्रक्चर से शेयर होगा। तो इसीलिए टोटल यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए इस लाइन पर स्थित, एक ये और आधा आधा मिलकर बने 2, और बचे हुए 2 और बचे हुए 2, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन हो गए 3 × 2 = 6। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन को हमने इस साइन से डोनेट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलिका टेट्राहेड्रा है, इसीलिए एक सिलिकॉन, और दूसरा सिलिका टेट्राहेड्रा जो इसके साथ शेयर्ड है उसका 2। तो हम इसे एक यूनिट स्ट्रक्चर मान रहे हैं, इसलिए सिलिका 1 × 2 = 2। अमाउंट ऑफ चार्ज भी इसी तरीके से डिवाइड होता है। अगर हम देखें तो ये आधे ऑक्सीजन जो कि उधर शेयर्ड है और ये वाला ऑक्सीजन जो कि फुली शेयर्ड है, इस पे तो चार्ज हो जाएगा 0। आधा ऑक्सीजन क्योंकि उधर से शेयर्ड होगा तो इसीलिए इस पे भी चार्ज हो जाएगा 0,
और इस पे भी चार्ज हो जाएगा 0। जो बचे हुए ये ऑक्सीजन है इन पे चार्ज हो जाएगा -1, -1, -1 और -1। तो इसी कारण से हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा इंटू 2 इक्वल्स टू -4। इसके एग्जाम्पल है ऑगाइट एंड स्टेटाइट। एम्फीबोल में भी कुछ यही पैटर्न चलेगा, बट इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। इसमें क्योंकि एक और ऑक्सीजन की शेयरिंग बढ़ जाएगी, इसीलिए इन दोनों टेट्राहेड्रा में एक्स्ट्रा शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन के कारण सिर्फ एक ऑक्सीजन पे ही चार्ज बकाया रहेगा, बाकी बचे हुए 3 ऑक्सीजन्स पे चार्ज न्यूट्रल होके 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम सिलिका की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिलिका आयंस 1 2 3 4 हैं, तो वो हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन कितने हैं। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एक तो ये है जो कि अनशेयर्ड है, एक ये हो गया जो कि अनशेयर्ड है। हमने पहले भी बताया था जो स्ट्रेट लाइन पे स्थित ऑक्सीजन्स है वो आपस में शेयर्ड है, इसीलिए ये वाला हाफ चार्ज, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ, अगेन ये हाफ, ये 1 और ये हाफ, तो मिलके कितना बनाएंगे 1 2 ऑक्सीजन इस लाइन पर हो गए, 1 2 ऑक्सीजन इस लाइन पर हो गए, बाकी ऑक्सीजन स्ट्रक्चर के अंदर के हैं और ये ऑक्सीजन पूरे इस स्ट्रक्चर में एक माना जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्योंकि अनशेयर्ड है इसलिए हम इसे भी एक ही मानेंगे और इसे भी एक ही मानेंगे। और इधर ये ऑक्सीजन एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक और ये एक तो हमने पहले ही मार्क कर रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन हो गए 11। इसी हिसाब से अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो चार्ज क्योंकि एक नंबर जिस पे है वो चार्ज पूरा है और जो लाइनों पे स्थित है या बीच में स्थित है इनका चार्ज भी 0 हो जाएगा। तो चार्ज ये हो गया 0। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ पे तो चार्ज हो गया -1, ये चार्ज हो गया -1, यहाँ पे चार्ज हो गया 0, यहाँ पे चार्ज हो गया -1, यहाँ पे अगेन चार्ज हो गया 0, यहाँ पे चार्ज हो गया -1, यहाँ पे अगेन चार्ज 0, यहाँ -1 और यहाँ -1। तो टोटल चार्ज हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल चार्ज आ गया -6। अगला सिलिकेट है फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट को हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या लीफ सिलिकेट भी बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है। इसमें जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सॉइल में ज़्यादातर क्ले मिनरल्स के बारे में हम बात करते हैं और वो पाए जाते हैं और वो सभी फाइलोसिलिकेट्स के अंडर आते हैं। फाइलोसिलिकेट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो शेयरिंग है वो मैंने ब्लैक से मार्क कर रखी है। मींस इसमें जितने भी एक्सपोज्ड ऑक्सीजन है एक्सेप्ट ये वाला, ये सारे ही शेयर्ड होते हैं जो एजेस पर प्रेजेंट है। तो इसीलिए शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 होता है। शेयर ऑक्सीजन 5 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो स्लाइटली वेरिएबल हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे पास। जो टोटल स्ट्रक्चर है इसमें ये शेयर्ड है तो ये हाफ़ हो जाएगा, ये हाफ़ हो जाएगा, ये हाफ़ हो जाएगा और ये हाफ़ हो जाएगा। तो 2, तो ये हो गए 3 4 और 5। तो टोटल स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। सिलिका क्योंकि हमें पता ही है वो 2 सिलिका टेट्राहेड्रा को मिला के बना है इसलिए 2 हो जाएगा। अब अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज जैसा कि मैंने बताया था कि चार्ज जितने शेयर्ड होते हैं उन सभी पे चार्ज 0 हो जाता है। तो चार्ज अगर यहाँ बात करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ वाले लेयर पे ये जो ऑक्सीजन है इसकी बात करें तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन शेयर्ड है तो 0 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे -1 और यहाँ पे फिर 0, तो टोटल चार्ज हो जाएगा -2। तो वही हमने लिखा है। इसके एग्जाम्पल है माइका, क्ले मिनरल्स, क्लोराइड, वर्मिकुलाइट जिनकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट आता है फाइनली टेक्टोसिलिकेट्स। टेक्टोसिलिकेट्स में हमें बस ये याद रखना है कि जो सिलिका टेट्राहेड्रा है उसका हर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं शेयर्ड है, जिसकी वजह से मैंने इसको ज़्यादा मार्क करके नहीं लिखा है। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सारे ही ऑक्सीजन इसमें शेयर्ड हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन 2 ही बनते हैं क्योंकि शेयरिंग के बाद आधा ऑक्सीजन ये, आधा ये, आधा ये और आधा ये रह जाएगा। तो टोटल ऑक्सीजन बन जाएंगे 2।
और अगर हम सिलिका की बात करें तो क्योंकि एक सिलिका टेट्राहेड्रा है इसलिए 1, और क्योंकि सारे ऑक्सीजन शेयर्ड हैं तो चार्ज सभी पे 0 हो जाएगा, तो कोई भी चार्ज इस स्ट्रक्चर पे नहीं बचेगा, तो चार्ज हो जाएगा 0। इसका एग्जाम्पल है फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज सबसे एविडेंट होता है, फेल्ड्स्पार भी क्वाइट एविडेंट होता है, 68% अप्रॉक्स सॉइल में पाया जाता है। देन टेक्टोसिलिकेट्स को हम फ्रेमवर्क सिलिकेट्स या नेटवर्क सिलिकेट्स भी बोलते हैं। आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also visit for further videos. Thank you.